Let us see this question. Find the value of lambda so that the lines 1 minus x over 3 equals to 7y minus 14 over 2 lambda equals to 5z minus 10 over 11, and similarly this another line are perpendicular to each other. Okay, तो यहाँ पे हमारा क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा? फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, या ऐसे लिख लें, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये जीरो हो जाता है. ठीक है, ये चीज हम यहां पर यूज करेंगे. तो उसके पहले हमें निकालना पड़ेगा कि ये किन वेक्टर्स के पैरेलल हैं. अगर जैसे ये दो लाइंस दी हुई हैं, बोला गया है कि परपेंडिकुलर है, सो अगर हम वो वेक्टर्स पता कर पा रहे हैं जिनके पैरेलल पैरेलल ये लाइन चल रही है, तो दोनों वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होंगे, है ना. जैसे ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में जो भी वेक्टर होगा, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा. तो सबसे पहले तो वो वेक्टर पता करना है हमको. उसके लिए क्या किया, थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखा. यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करके हम सिर्फ लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं अभी. तो इसको हमने लिख लिया x माइनस 1 ओवर माइनस 3 लिख सकते हैं. माइनस 1 कॉमन लिया है ना. ओके, यहां से 7 कॉमन ले सकते हैं, सो 7 कॉमन ले लिया. y माइनस 2 अपॉन 2 लेमडा, और वहां से फिर से अगर हम 5 कॉमन ले लें, सो z माइनस 2 ओवर 11. ठीक, ओके. सो हमारा फॉर्मेट क्या बन गया, x माइनस 1 ओवर माइनस 3 इक्वल्स टू y माइनस 2. ये 7 वगैरह कॉमन क्यों लिया है, हम चाहते थे x y z इनके सबके साथ हम न्यूमरेटर में 1 1 1 ही रखें. ठीक है, सो अब देखिए y के साथ यहाँ पे 1 आ गया है ना, और इसको 7 को डिवाइड में भेज देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा अपॉन 7, और इसी तरह से z माइनस 2 अपॉन इसे लिख सकते हैं 11 अपॉन 5. ये पहली इक्वेशन हमने कन्वर्ट करके ऐसे लिख लिया. दूसरी इक्वेशन में भी सेम चीज हम करेंगे. माइनस 7 कॉमन लिया, इक्वेशन 2 यहां से हम फॉर्म करेंगे. सो एक दूसरी इक्वेशन में माइनस 7 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 ये बचा, और अपॉन में 3 लैम्डा इक्वल्स टू, वहां से कुछ कॉमन लेना नहीं है क्योंकि y के साथ पहले से ही 1 दिया हुआ है. देन उसके बाद माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, सो z माइनस 6 ओवर 5, और ये माइनस चाहें तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं. ठीक है, कोई इशू नहीं है यहां तक. बढ़िया, ये हमारी दूसरी लाइन की इक्वेशन आ गई है. ओके, यहाँ 1 चाहते थे तो चलिए इसको 7 को भी हम डिवाइड में ही भेज देते हैं. माइनस 3 लेमडा बाई 7. ठीक है, यहां से जो b1 वेक्टर आया, मतलब वो वेक्टर जिसके पैरेलल ये लाइन है, वो कितना है, वो यहां से डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से हम पता कर लेंगे कितना है. b1 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 3 आई कैप प्लस 2 लेमडा बाई 7 जे कैप 2 लेमडा बाई 7 जे कैप प्लस 11 अपॉन 5. हाउ मच, 11 अपॉन 5 के कैप. और b2 वेक्टर इसी तरह से क्या आ गया, माइनस 3 लेमडा बाई 7 1 और माइनस 5, माइनस 3 लेमडा बाई 7 1 और माइनस 5. ठीक, ठीक है, यहां तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है. अब क्या करना है, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर को 0 लेना है. क्यों, क्योंकि ये लोग दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में. ठीक है, ओके. सो अब हमको यहाँ अप्लाई करना है. इसका मतलब अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे वाला जे से और के वाला के से. सो यहाँ पर आई का कंपोनेंट कितना है, माइनस 3. सो माइनस 3 हमारा मल्टीप्लाई हो गया माइनस 3 लेमडा बाई 7 से, माइनस 3 लेमडा बाई 7 से. ठीक है,
2 लैम्डा बाई 7 मल्टीप्लाई हो गया 1 से, 2 लैम्डा अपॉन 7 ही मल्टीप्लाई हो गया 1 से, और 11 अपॉन 5 मल्टीप्लाई हो गया -5 से। सो 11 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई ये माइनस का 5 कितना आ गया, और ये इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये कि हवा में नहीं लिखा है, ये इक्वल्स टू 0 था, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर की जगह पर ये चीज़ हमने मल्टीप्लाई करके लिखी हुई है। ठीक, सो माइनस माइनस प्लस एंड 3 3 9, 9 लैम्डा बाई 7 प्लस 2 लैम्डा बाई 7 इक्वल्स टू -5 से -5 कैंसिल आउट, एंड ये हमारा -11 बच गया इक्वल्स टू 0, राइट। ओके, इसको सॉल्व कर देते हैं। 9 + 2 इज 11 लैम्डा अपॉन 7 एंड दिस इज इक्वल्स टू 11, माइनस का 11 था, दूसरी तरफ जाकर के +11, देन लैम्डा इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाई 7/11, मतलब ये 7 इधर से मल्टीप्लाई में गया और ये 11 था तो डिवाइड में चला गया। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर, लैम्डा इक्वल्स टू 7। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर।